Hello children, class 10th. Today in this video we are going to start exercise 4.4. कल मैंने आपको 4.2 कराया था. 4.3 हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम 4.4 कराते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है. 4.3 थोड़ा मुश्किल है. तो 4.4 में पहले हमें इसका थोड़ा सा बेसिक मुझे बताना पड़ेगा. वो इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बताऊंगी. इस एक्सरसाइज में आपसे नेचर ऑफ रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ये पूछा गया है. वैल्यू ऑफ वेरिएबल का नेचर कैसा है, यानी कि जो आप एक्स की वैल्यूज़ या वाई की वैल्यूज़ निकाल रहे हो उसका नेचर कैसा है, वो कैसी होंगी. तो उसको हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैसी होंगी. हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन है. ठीक है. और इसको हम इसके जो रूट्स हम इस मेथड से भी निकालते हैं. एक तो तरीका था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे. अब हम इसके रूट्स इस तरीके से भी, इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम? बाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाया क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं. तो इस फार्मूले से भी हम x की दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. x की या y जो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी दो वैल्यूज़ हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं. इस फार्मूले को हम बाया क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं. ठीक है. इसमें आप कहोगे कि ये तो एक इक्वेशन है, दो वैल्यू कैसे निकलेंगी. तो आप देखिए ना, यहाँ पर दो साइन एक साथ नजर आ रहे हैं, प्लस और माइनस. यानी कि एक तो रूट इसका -b प्लस √b² - 4ac/2 है. दूसरा फॉर्मूला -b माइनस √b² - 4ac/2 है. दो फॉर्मूले बनते हैं इससे, एक प्लस के साइन से और एक माइनस के साइन से. इसमें जो ये वाला पोर्शन है जो रूट के अंदर है, b² - 4ac, यही चीज हमें बताएगी कि रूट्स का नेचर कैसा है. इस चीज को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. b² - 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. और इसको हम डिनोट करते हैं d से. d इज इक्वल टू b² - 4ac. ये क्लियर है. अगर d की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू लगा देंगे, a की वैल्यू लगा देंगे, c की वैल्यू इसमें लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे. अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो रूट्स जो है वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज आएंगी x की. ठीक है. रूट्स रियल होंगे. रियल मतलब पॉजिटिव. रियल मतलब जिसको हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा. रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, दोनों x की वैल्यूज अलग अलग आएंगी. इफ d इज लेस देन 0, अगर इस d की वैल्यू 0 से कम आती है, यानी कि d की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे. अगर रूट्स रियल नहीं है तो हमें आगे सवाल नहीं करना, क्योंकि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि ये 11th का सिलेबस हो जाता है. 10th में सिर्फ आपको तभी रूट्स निकालने हैं जब रूट्स रियल होंगे तभी. अगर रूट्स रियल नहीं है तो आपको नहीं निकालना. थर्ड कंडीशन है इफ d इक्वल टू 0. अगर इस d की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स रियल तो होंगे ही, साथ में इक्वल भी होंगे, मतलब x की दोनों वैल्यूज सेम होंगी. ये बात क्लियर हो गई? आ गई बात समझ में? तो अब हम इसको और एक्सरसाइज से क्लियर कर देंगे. एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. पहले सवाल में यही पूछा है, रूट्स का नेचर कैसा है. इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हैं, देन फाइंड देम, फिर उनको निकालिए. तो हमारे पास
पहली रकम है 2x² 3x + 5 = 0। इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ से हमें पहले चेक करना है रूट्स का नेचर कैसा है, तो उसके लिए हमें d निकालना पड़ेगा और d का फॉर्मूला है b² - 4ac। b की जगह मैंने -3 लिखा क्योंकि हमने b की वैल्यू -3 ले रखी है ऊपर, और a की जगह 2 आ गया, c की जगह 5 आ गया, और इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारी d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -31 <0 है। अगर d की वैल्यू 0 से लेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट नहीं हो सकते। तो हमारा सवाल यहीं ख़त्म हो गया। दूसरा सवाल है, सेकंड पार्ट, ये रकम लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने देखा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d = b² - 4ac के फॉर्मूले से। यहाँ पर b की जगह ये मैंने वैल्यू रख दी, 4 की जगह a की जगह वैल्यू रख दी, c की जगह वैल्यू रख दी, और इसको हमने सोल्व करके d की वैल्यू हमने जो सॉल्व किया वो आया है 0। d की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल तो हैं एंड इक्वल और सेम भी हैं। अब कह रहा है रूट्स रियल हो तो निकाल के भी दिखाइए। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लिया और उसकी हेल्प से हम इन रूट्स को निकालेंगे। x = -b + -√b² - 4ac / 2a। यहाँ पर b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू लगाते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया। b की जगह 4√3, माइनस का 4√3, माइनस माइनस प्लस हो गए 4√3, प्लस माइनस दोनों साइन है इसमें। b² - 4ac की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, b² - 4ac की वैल्यू क्या निकाली है, 0। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और नीचे 2a है, 2 × a की वैल्यू 3 है, 6। ये आ गया 4√3/6। 4 और 6 को मैंने 2 के टेबल से काट दिया तो 2/√3 और √3। तो x की वैल्यू 2/√3 और 2/√3, क्योंकि सेम आनी है तो दोनों यही आएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने थर्ड पार्ट सॉल्व किया है। ये थर्ड पार्ट है इक्वेशन जो आपकी बुक में दी हुई है। अब उसने a की वैल्यू यहाँ पर 2 नज़र आ रही है, b की वैल्यू -6 नज़र आ रही है, c की वैल्यू 3 नज़र आ रही है। मैंने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, सॉल्व किया सारी वैल्यू पुटअप करके, और मैंने निकाला d की वैल्यू 12। 12 जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ तो रूट्स जो है वो रियल होंगे, लेकिन डिफरेंट, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग। अब कैसे, हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। -b + रूट के अंदर b² - 4ac होता है, b² - 4ac की जगह आप d भी लिख सकते हो क्योंकि ये d का ही फॉर्मूला है। ठीक है, / 2a। अब d की जगह d की वैल्यू हमने यहाँ 12 निकाली हुई है तो मैंने डायरेक्ट लिख ली है। और इस तरीके से 6, अब मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 6 + √12/4, यहाँ पर 6 - √12/4। ठीक है, ये देखिए। अब इसको मैंने 12 को बेटा हम 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाता है तो 2√3 आ गया। ऐसे ही इस 12 को भी 4√3 के बजाय 2√3 बना दिया। अब इनमें से ऊपर से भी 2 कॉमन कर लिया, नीचे 2 से, ये ऊपर वाले कॉमन 2 से कैंसिल हो गया। इसी तरह से इसमें भी ऊपर 2 कॉमन किया, कैंसिल होकर के अपॉन में 2 आ गया। ये आंसर आ। ठीक है, ये x की 2 वैल्यूज आ गई, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें k की वैल्यू निकालनी है व्हेन इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। इक्वल का मतलब, इक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है ना। तो
मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा पहले क्वेश्चन में देख करके, और फिर मैंने लिखा है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब डी 0 होगा। डी का फॉर्मूला b² - 4ac = 0। यहाँ b की वैल्यू लगा दी। अब आप इस इक्वेशन में देखिए, ये b की वैल्यू है k, ये a की वैल्यू है 2 और ये c की वैल्यू है 3। तो b² k² हो गया -4, a की जगह 2, c की जगह 3। इसको सॉल्व कर लिया, 24 को उधर ले गए माइनस के, उधर आके पॉजिटिव हो गया। k² = 24। अब इसका स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, और 24 को हम 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। दो 2 में से एक 2 स्क्वायर रूट बन के बाहर आ जाएगा, एक 2 और एक 3 अंदर रहेगा, 2 3 6, 2√6 प्लस माइनस, एक प्लस का आएगा 2√6, के की वैल्यू, एक माइनस की आएगी 2√6। आ गया समझे? क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो वो एक पॉजिटिव आंसर होता है, एक नेगेटिव आंसर होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में इक्वेशन लिख ली हमने, पहले ब्रैकेट खोल करके मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, kx को x से किया kx², kx को -2 से किया -2kx + 6 = 0। रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं, तो इसका मतलब d = 0 होना चाहिए, d = 0। और d की जगह b² - 4ac = 0। b, a और c की वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। a की जगह k, b की जगह -2k, c की जगह k 6। ये वैल्यू पुटअप करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से k की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम है, इज इट पॉसिबल to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? क्या ऐसा हो सकता है एक रेक्टेंगुलर की शेप में मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड से डबल है, ठीक है, और उसका एरिया इतना है। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेड निकालिए। तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। क्यों? यस, लेंथ = x मान लिया, ब्रेड्थ = 2x मान लिया, एरिया उसने 800 दे रखा है। एरिया कैसे निकलता है? l × b से 800। l की जगह x ले लिया क्योंकि ब्रेड्थ x है, और b की जगह 2x ले लिया, और इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2x² = 800, तो 2 उधर जाके 2 को डिवाइड कर दिया 400। x = √400, स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20 प्लस माइनस, क्योंकि रूट से जो चीज़ बाहर निकलती है एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है, प्लस का 20 या माइनस का 20। माइनस के 20 को हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लेंथ नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली ले ली, इसको रिजेक्ट कर दिया। ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर, तो लेंथ कितनी होगी? डबल, 2 × 20 40 होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। स्टेटमेंट पढ़िए, बुक में दिया है कि 2 फ्रेंड की एज बतानी है आपको निकाल करके। तो मैंने एक को एक्सपोज कर लिया, दूसरे को y। ठीक है, उन्होंने कहा दोनों की एज का सम जो है वो 20 है, तो पहली इक्वेशन बन गई x + y = 20। ठीक है, 4 years अगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट उसने दे रखा है 48। 4 साल पहले दोनों फ्रेंड की, एक की होगी x - 4 और दूसरे की होगी y - 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट जो 4 साल पहले वाली उम्र है उनका प्रोडक्ट 48 है। अब y को पहले x से गुणा किया, xy आ गया, y को 4 से गुणा किया -4y, -4 को x से किया -4x, -4 को -4 से किया 16 = 48। xy इन दोनों में से मैंने 4 को कॉमन कर दिया, माइनस का 4, अंदर प्लस का x रह गया और प्लस का y रह गया, 16 = 48। xy - 4 एज इट इज,
अब ये जो एक्स वाई का प्लेस है उस पर 20 क्यों लिखा, क्योंकि उसने हमें एक्स और वाई का जो 20 दे रखा था। +16 = 48, 20 चौक 80 + 16, माइनस का 80 प्लस का 16 48, या माइनस का 54 बच गया, -54 उधर जाकर के प्लस हो गया, तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो 102 आ गया, 102। अब हमने इसको देयर आर नॉट टू सच नंबर्स हुज सम इज 20 एंड प्रोडक्ट इज 102। अब कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकते जिनका जोड़ तो 20 आए और उनको गुणा करने से 102 आए। आप कितना भी खोज लीजिए, आपको आप अगर ढूंढ सकते हैं तो मुझे ढूंढ करके बता दीजिएगा कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने से 102 आता है और घटाने या जोड़ने से 20 आता है। ऐसी कोई है ही नहीं। अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। इसीलिए आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम 20 हो और उनकी 4 साल की पहले एज 4 साल जो पहले एज थी उसका प्रोडक्ट 48 हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इसने 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगल की शेप में पार्क हो जिसका पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, अगर ऐसा हो सकता है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताइए। तो पहली बात तो ये है कि आप इसकी लेंथ ब्रेड्थ को, इसने कोई यहाँ पर हमें लिंक नहीं दे रखा कि कितना कितना है, उसने तो हमें पेरीमीटर और एरिया दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। किसका फॉर्मूला है ये, पेरीमीटर का। और पेरीमीटर उसने 80 दे रखा है, तो 2 × L + B = 80 हो गया। अब उसने यहाँ से हमने 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, L + B की वैल्यू आ गई 40। एरिया उसने 400 दे रखा है, यानी कि L × B 400 दे रखा है। ठीक है, मैंने अब 400 के फैक्टर बनाए तो मैंने देखा 20 और 20 को गुणा करने से 400 आता है, 20 और 20 को जोड़ने से 40 आता है ना। 20 और 20 को गुणा करने से 400 आता है, 20 और 20 को जोड़ने से 40 आता है। तो यस इट इज पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल है। तो L की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, L की वैल्यू हो गई, ये B इधर जाकर के माइनस हो गया, 40 - B, और यहाँ से सेकंड इक्वेशन से हमने L की वैल्यू निकाल करके इसमें लगा दी यूजिंग 3 in 1। ये जो है L की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा दी, 2 में L के प्लेस पर 40 - B लिख दिया, 40 - B × B = 400। B से इसको गुणा किया, B को -B से किया -B², B को 40 से किया 40B, 400। इसका माइनस का साइन कॉमन कर लिया मैंने, ये प्लस का बन गया, ये माइनस बन गया, ये = के बाद माइनस का रहता लेकिन आगे आके के प्लस बन गया। ठीक है, अब मैंने इसके टुकड़े बना दिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड कर दिया और इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। B की वैल्यू आ गई 20, L की वैल्यू भी 20। क्लियर? तो you have to complete this exercise in your homework register.